दीवार या टाइल में पड़ी दरारों ने घर की गेटअप खराब कर दी। पर तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। Recording in progress. ये सभी स्वयं को देखें। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच ये जगमगाता सितारा, सभी हदों से पार बेहद में रहकर बेहद के भाव, बेहद की कामनाएं इसी स्थिति में रहने वाला मैं सितारा देखें सभी को। पूरे विश्व के ग्लोब में सभी आत्माएं सब मेरे अपने हैं, भाई हैं। सामने बाबा को अनुभव करें। आ जाओ बाबा। चलिए बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे प्रश्न में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो, बाप और बरसे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्नों को छोड़। प्रश्न आना मतलब बाबा पे डाउट, शेडिंग मगाना, संशय बुद्धि। क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बाबा ने क्वेश्चंस आने के लिए आगे मुरली में क्या कहा है कि उसमें मूंझो नहीं और छोड़ दो। छोड़ दो फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, जैसे बड़ों से पूछ लो, जिससे पूछ सकते हैं ज्ञानी आत्माओं से पूछ लो, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, पर क्वेश्चंस में जाकर क्या नहीं करना, पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई। तो बाबा ने बोला मन मना भाव रहो, मतलब याद में टिके रहो। याद के लिए आज क्या क्या कहा है बाबा ने? याद के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा ना रेस करो।
रेस करना मतलब कि दूसरे से कंपटीशन करो, वो 2 घंटे करता है तो मैं उससे ज्यादा करूँ। उससे ज्यादा करूं, तो ये जिसको हम सच का हेल्दी कंपटीशन कहेंगे। मतलब उससे हमें मोटिवेट होना है, मोटिवेट होना है, ना कि जेलस होना है। ईर्ष्या करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। योग तो खैर बहुत दूर ही भाग जाएगा अगर ईर्ष्या आ गई बीच में, है ना। और मन मना भाव कैसे रहते हैं, मीनिंग क्या है? मैं आत्मा हम्म, परमात्मा की याद में मैं सदा। मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या बनना पड़ेगा? आत्मा। आत्मा बनेंगे तभी। तो मतलब अपनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते रहना। आत्मिक स्थिति को मुझे बनाए रखना है। दिन में कितनी बार? इसको बार बार बहुत बहुत बार, क्योंकि वो थोड़ी सी देर ही टिकती है, और बहुत बार तो होता भी नहीं है। होता भी नहीं। और कब नहीं होता? जब बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में। व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ में चले जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। तब अगर आत्म अभिमानी नहीं बन पा रहे हैं, मीन्स चेक करो मैं कौन से क्वेश्चंस में फंसी हुई। इसीलिए बाबा ने क्वेश्चंस को मनमना भाव से कनेक्ट किया। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, उसको बोलो साइड पे, डजंट मैटर। मैं पहले अपने बाप के साथ का रस तो ले लूं। क्वेश्चंस अपने आप, और कई बार आप नोटिस करोगे आप छोड़ देते हो ना, बाबा को याद करते हो तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाता है। जब कुछ ज्यादा किसी चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा होता, होता है ना ऐसा, क्योंकि कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। देखो कितनी बातें सार में है। बाप और वर्षा, बाप याद आएगा तभी वर्षा याद आएगा। उसी ने तो बताया है वर्षा मिलता है तुम्हें, हमें तो पता भी नहीं था कि वर्षा भी कोई चीज होती है परमात्मा से लेने की, है ना। हम तो अपने दुनियादारी वाली बातों को ही समझते थे। बाप को याद करना। अच्छा, हम जब याद करते हैं तो क्या, व्हाट एंड एम क्या होता है? अपने आप से देखो। मैं जब बाबा को याद करने के लिए बैठती हूँ तो मेरा क्या एम रहता है? क्यों याद करते हो? मत करो। कि मैं बाबा की याद में समा जाऊं, बिल्कुल। क्यों? वाई? सुख सुख की के लिए। प्राप्ति होती है। सुख एक के लिए। सुख एंड दीदी खुशी की फीलिंग होती है। एक तो जब हम ज्यादा परेशान होते तभी ज्यादा बाबा को याद करते हैं। हम्म, याद तो हमेशा करना है, पर परेशानी में तो वही आएगा, वही कराएगा सारा कुछ, है ना। जब याद करते हो एक चेक करना कि क्या मैं सिर्फ ड्यूटी से तो नहीं बैठ गई, कि मैं सच में उस रस में बैठना चाहती हूँ। अगर जब हम उठते हैं हमारे को फील होता है बस नो टाइम वेस्ट, बस मैं बैठ जाऊं, हाँ, एक वो फील होती है। एक होता है चलो उठ जाओ, बोला है ना, कर लो। दोनों में डिफरेंस है ना। दीदी कभी ऐसे होता है कभी ऐसे होता है, दोनों अब, है तरह। ना, जो दूसरे उठते वाला है। वक्त, उठते टाइम एक बार अच्छा उठती हूँ, बट जब एक बार उठ जाओ तब लगता है अब फटाफट अपना रूटीन खत्म करके बैठ जाओ। तो उसके लिए जो बाबा कहते हैं, रात को स्थिति बनाओ, रात को बाबा को गुड नाइट करो, बाबा से बातें करके सो। बाबा से बात करने के बाद और बातें नहीं कर। आप नोटिस करोगे अगर आप और बातें नहीं करोगे ना, तो सुबह की याद में बहुत पावरफुल हो जाएगी। कि हम जब अभी भट्टी में गए ना, तो एक बहन मेरे पास बैठी थी, तो वो मेरे को कहती है बाबा को तो याद करते हैं, दीदी बोल रही है ना, पर उसके बाद और भी बहुत सी बातें कर लेते हैं, उसका हम्म, इफेक्ट चला जाता वो तो है ना। इफेक्ट रहे, पूरी रात रहे, तो फिर अ, सुबह का टाइम भी बहुत सुंदर निकले।
इसी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे बचपन में हमको सिखाया था कि रात को बिफोर यू स्लीप योर लास्ट वर्ड शुड बी राम राम जी, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग से राम राम जी, तो वो पूरी रात याद में निकलती है. सो द तो सेम वे फॉर बाबा. हाँ, और राम हमारा कौन है? शिव बाबा हे बाबा. ना, ये पहचान मेरी बनी रहे. Like, I mean, I'm talking बहुत पुरानी बात, when children were very small. तो रात को ना I used to put that वो एक भजन हे राम करके है, very soothing, and वो most of the time सुबह भी वही लग. तो my daughter comes and tell me, मम्मा आप सुबह सुबह पता नहीं क्या लगा देते हो. School में भी I was singing this and everybody was laughing. वो होता है, बिकॉज जो चल वो रहा होता है, रहता हाँ सी, जो सोच में चल रहा है ना, वही सुबह आएगा और वो ही चलेगा. हम गीत अब बाबा के सिर्फ सुनते हैं, दूसरे वाले अगर नहीं सुनते हैं तो बाबा के गीत ही चलेंगे. कम से कम व्यर्थ से तो फ्री हैं. एलिवेटेड ना से कम से व्यर्थ से तो फ्री हो जाओ, फिर एलिवेटेड होने की तो बारी उसके बाद आएगी, है ना. बाप और वर्षे को याद करो. तो बाप को याद करना मीन्स रेस करना. आज जो बाबा ने कहा, वर्षे को याद करना मतलब बताओ. sorry, destination, लक्ष्य. ये हमें 21 लक्ष्य को याद करो कि हमें सतयुग में जाने लायक या सतयुग का महाराजा महारानी बनना है. हाँ, महाराजा महारानी बनना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में ऊंच पद पाना है, वो हमारा लक्ष्य है. और आज जो बाबा ने कहा कि रुद्र माला में पिरोए जाए. रुद्र माला, माला किसकी बनती है? माला उनकी बनती है जो पूजे जाते हैं, जिनको बार बार सब याद करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट बनते हैं. और हमें रत्नों की माला. हैं जी, रत्नों की माला. रत्नों की माला, है ना. तो कौन से रतन है वो? जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं. तो मैंने अगर रुद्रमाला में पिरोए जाना है, महाराजा महारानी बनना है, तो याद का चार्ट मेरा अच्छा हो, है ना. फिर बाबा ने बोला वर्षे को याद करो. लक्ष्य मुझे याद रहे कि मैंने तो ये वर्षा पाना है. तो वर्षा पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या घुमाते हैं? सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र घुमाओ तो फिर क्या, वर्षे के अधिकारी बनते चले जाएंगे. फिर बाबा ने बोला पवित्र बनो और बनाओ. पवित्र बनना किसको कहते हैं? पवित्र. सोचो, पवित्र, मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा, इसका मतलब क्या है? शुद्ध संकल्प। हम्म. और सबका भला सोचने और करने वाली. हम्म. बोल में भी पवित्रता. गुण में भी दिस, से इट अगेन कुमकुम. ऐसे बोल, मीठे बोलो. बोल में भी, सोच में भी, सब में पवित्रता होनी चाहिए. सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग. सब चीज में पवित्र हो. हर उड़ती हुई संकल्प लाइट. पवित्र हो. हाँ, और क्या नीरू ने उड़ती हुई लाइट. बिल्कुल. लाइट. तो ये कब बनेंगे? इसमें रास्ते में क्या आता है? जब मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ। बिल्कुल. और माया के विकार. हाँ जी, माया के विकार माया के विकार बीच में आते हैं, पवित्र नहीं बीच में बनने आते देते. बस एक बाप की याद में रहती हूँ तो क्या बीच में आता है? देखो, सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना, व्यर्थ संकल्प. सुबह सुबह उठ के ना, शाम के योग में भी ये बाबा को बोल दे करो, बाबा ये प्लीज आप पकड़ो, जस्ट हैंड इट ओवर. आते हैं ना, और जो आपको पता है यही वाला बार बार आता है, वो लिख कर दो. बोलो नहीं गया, अभी भी नहीं गया, फिर आ रहा है. कई बार हम उनको सप्रेस कर देते हैं, हम समझते हैं फिनिश हो गया, पर वो फिनिश नहीं हुआ था, वो सिर्फ सप्रेस हुआ था. फिर बहुत जोर से आता है और फिर जाता नहीं. सो उसके लिए एक तो बाबा को देना,
और अपने आप से बातें करना कि ये कितनी इट इज सो should I use the word silly कि पता है कि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर मैं कर रही हूँ. सो सेल्फ टॉक एंड बनने क्या चली हूँ और कर क्या रही हूँ, इसके लिए सेल्फ टॉक है ना. तो पवित्र बनो और बनाओ. बनेंगे तभी बनाएंगे, तभी सब हमसे प्रेरित होंगे. सो श्रुति, आज हम जो योग करेंगे अपनी पवित्रता की लाइट को इमर्ज करेंगे. 7 गुणों को करना है ना. अभी हमने शांति का किया था उस दिन. आज पवित्रता को लेंगे कि मैं पवित्र आत्मा हूं तो मैं कैसी हूं, और उसी स्थिति को हम सारा दिन यूज करेंगे. पवित्रता की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है? हीलिंग एनर्जी. तो कोई भी शरीर में प्रॉब्लम हो वो उसको भी हील करती है, और अगर मैं उससे संपन्न होती हूँ तो मैं औरों को भी हील करती हूँ. तो शिव बाबा क्या करते हैं? बच्चों से पूजा नहीं करवाते. क्यों? क्योंकि उनके पैर ही नहीं है, निराकार है. हम्म. और वो कहते हैं बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ. हम्म. तो जब बाबा ऐसे, और मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ. जी. बच्चे मेरे मालिक हैं. बच्चे मेरे मालिक हैं. फिर बाबा ने क्या कहा? बाप निरहंकारी, तुम्हें बाप समान बन. मतलब हम जिसके सामने जाएं, हम ये सोचें हम इन सब की सेवा में हैं. बाबा मेरा ओबीडिएंट सर्वेंट कहता है, मतलब मेरा पिता बन के मेरे को ठीक करने के लिए आया है, सुख देने के लिए आया है. मैं सन शोज फादर, फादर शोज सन, कल था ना मुरली में. तो मैं भी वही करूं. कोई हम ये ना सोचें पहले वो करे, वो थोड़ा सा तो ठीक हो, मैं फिर 4 कदम आगे बढ़ूंगी, 1 कदम तो बढ़ाए. नो, इट डजंट मैटर. जो बाबा ने बोला जो अब सहन करेंगे वो क्या बनेंगे? शहंशाह बनेंगे. सहन कर लिया, आप सहन करो, फिर देखो आपकी हर बात होती है कि नहीं. सहन करके उसको बोलो छोड़ो, इट्स ओके. तो बाबा ने बोला मेरे पैर नहीं है जिसकी मैं धुलाई कराऊं. लक्ष्मी नारायण और कृष्ण के तो पैर हैं, लेकिन मेरे पैर नहीं है. जिससे स्नेह होता है उसके पैर में नहीं पड़ते हैं. जिससे स्नेह होता है उसको दिल से लगाते हैं, उसकी जगह दिल में होती है. आप देखो अपने बच्चों को, बच्चे अगर पैरों को, कहीं कहीं घरों में अभी भी है ना, पैरों को हाथ भी लगाते हैं तो हमें क्या लगता है? इनको दिल से लगाते हैं, यही लगता है. सो बाबा जब कहते हैं मेरे पैर नहीं, सिंबॉलिकली भी सोचो. सिंबॉलिकली मीन्स बाबा कहता है मैं तो स्नेह का सागर, तो मेरे स्नेह को अनुभव करो, बाकी सब चीजें फिनिश हो जाएंगी. फिर जो बाबा कई बार बोलते हैं ना, लव एंड लॉ की बात करते हैं, तो लॉ माना कौन सा लॉ? दुनिया के थप्पड़ मारने वाला, गुस्सा करने वाला लॉ नहीं है. कौन सा लॉ? अगर देखा जाए तो परमात्मा का भी स्नेह का ही लॉ है. अगर सच में स्नेह है तो हम किसी को गलत काम करते हुए देखेंगे तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए ऐसी युक्ति रचेंगे जिससे वो सुने, ना कि ये सोचना और बोलना सारी दुनिया को ये कैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है. जब मैं इन चीजों से फ्री हूं तब मैं स्नेह संपूर्ण हूं. हमने अगर देखा हमारा फ्रेंड है, वो कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो हमारा ये बनता है कि हम उसको समझाएं, दिस इज नॉट ओके. ना, ये ना सोचें फिर तो ये मेरा दोस्त नहीं रहेगा. कैसे बोलना है वो एक बात है ना, कैसे समझाना है वो तो बाबा से ही डायरेक्शन लो कि इसको मैं इस बात को ऐसे प्रेजेंट करूंगी.
तो इसको शायद समझ आएगा। और ये भाव रखना कि ये समझेगा। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं कहती कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोरी कर ली तो चलेगा, कोई बात नहीं, होमवर्क मत कर, नहीं बोलेगी माँ। कोई बात नहीं, पढ़ मत, तेरा एग्जाम मैं दे आऊंगी, कोई मदर बोलती है? वो चाहती है मेरा बच्चा बने, है ना। तो क्या है आज का वरदान? पढ़ना। हदों से पार वरदान रहे। कंटिन्यू सविता। Actually, I don't have it written. I अच्छा, mean, just what I ओके remember. ओके, तो कौन पढ़ रहा है? नीरू आप पढ़ तो चलो। हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार मतलब Unlimited. अनलिमिटेड। कैसे मतलब? हम किसको कहते हैं अपना दुनिया में? किसको अपना कहते हैं? दुनिया में हम अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी, उनको अपना बोलते हैं। एंड बेहद मीन्स कल्याणकारी फॉर एवरीबडी। जो मेरे लिए इस जन्म में मेरे संबंध संपर्क में आ गए, वो मेरे। वो मेरे। जिनको मैं जानती हूँ और जिनसे मेरा स्नेह, जिनसे स्नेह है वो भी मेरे नहीं है, है ना। और जिनसे मेरा स्नेह इस जन्म में बन गया, वो पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे मेरे, और थे भी कि नहीं कुछ, होंगे भी तो एक जन्म, दो जन्म। और मेरा कौन है? सदा का। सदा के लिए मेरा कौन है? बाबा। बाबा। बाबा है ना। और ये सब जो हैं, दुनिया के सारी आत्माएं कौन है? बाबा की। सब बाबा के बच्चे हैं, तो मेरे भाई है ना। मैं एक से जुड़ी, और उस एक से जुड़े होने के कारण मैं सबसे जुड़ी हूं, तो सब मेरे हैं। अब जैसे अगर हमने किसी को सड़क पे चलते देखा, वो गलत कुछ कर रहा है, कहीं सड़क पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दुनिया में तो यही है ना, चलो पता तो करें हुआ क्या। हमारी भावना ये हो कि मुझसे ऐसी एनर्जी जा रही है कि ये सब दोनों शांत हो गए, सुलझ गई है बात। ना कि इंटरेस्ट लेके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करने से वो सुलझेगा तो है नहीं, है ना। आपका बीच में होता है ना सड़क पे, तो आजकल तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं, या कहीं पर भी किसी को भी आप देख रहे हो, आपने बस, हमारा अंदर का भाव ये होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या दूं? बाबा से लाइट, बाबा इनको भेज रहा है, ये शांत हो रहे, तब मैं कहूंगी मैं बेहद में हूं। जैसे अभी किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे लगता है मैं तो इनकेपेबल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं जब ये लाइट भेजती हूँ, परमात्मा से जुड़ती हूँ और फिर मैं वहां पहुंचाती हूँ, तो रिजल्ट क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जो आत्मा परेशान है उसको मिल जाए बस। हम किसी कहीं हैवक सुनते हैं, वहां भेजते हैं इमीडिएटली कि बाबा आपके बच्चे आप संभालो। जब हम ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं, तो एक तो हद से बेहद में आते हैं, और हम एक्चुअली वहां पे मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि क्योंकि संकल्पों में बहुत शक्ति है। बाबा कहते हैं संकल्पों से पूरी सृष्टि बनती है। जो आज की नेगेटिव दुनिया बनी है ना, हमारे नेगेटिव संकल्पों से बनी है। हम उसमें पॉजिटिव डालते हैं, एलिवेटेड डालते हैं, सुखदाई डालते हैं, तो दुनिया सुखदाई बन जाएगी। ऐसे ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो गीत है ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली, रिसीविंग गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग, एंड देन इट बिकम्स वन वर्ल्ड वन फैमिली। अच्छा, मुझे एक अभी ज्ञान में चलने के बाद भी मुझे बताओ कि कहीं आप सुनते हो किसी ने कुछ बहुत गलत काम कर दिया, एक विक्टिम है, एक अग्रेसर है, तो हमारी रहम की भावना किसके लिए जाती? दोनों के लिए। जाती है दोनों के लिए। अगर जाती है तो बहुत अच्छा, दोनों के लिए ही जानी चाहिए। पहले सिर्फ विक्टिम के लिए जाती थी।
अब क्योंकि जो अग्रेसर है उसको सच में जरूरत है, जरूर वही वो कमजोर ठीक नहीं आत्मा है। है। मेरे को भी एक्चुअली किसी ने बताया। हाँ जी नीलम है। एक्चुअली जब हम एग्रेसर के लिए दुआएं देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो विक्टिम के लिए तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल, देना दोनों को है ऑफ कोर्स, देना क्योंकि दोनों विक्टिम को तो है। सफर कर ही रहा है। हाँ, मोर सो फॉर द एग्रेसर। एंड इतना ज्यादा सारी दुनिया नेगेटिव सोच लेती है, वो और नेगेटिव हो जाता है। वो वैसी कमजोर आत्मा है ना, उसके कहते हैं दे ऑल स्टार्ट सेइंग ही इज हेटफुल, ये करो वो करो। जो पहले करते थे ना, कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसको सब मिलके पत्थर मारते थे। ये तो ऐसा ही है। ये ऐसा ही है। वो फिजिकल पत्थर मारते थे, हम मन के पत्थर मारते हैं। तो फिर दुनिया में एज और ये सब बढ़ता है ना। तो बाबा ने जो बोला ना, हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना। बेहद की भावना, मेरी भावनाओं में क्या है? क्या मैं सबको अपना समझती हूँ? एक मिनट हम सब बैठे, अपने को आत्मा देखें और मेरे सिर पे परमात्मा की छत्र छाए, जस्ट फॉर दिस 1 मिनट। उस एक के साथ जुड़ जाए, वो एक मेरा उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। अब ऐसे अपनी आंखों से ही देखें चारों ओर, हम ग्लोब को देख रहे हैं। ग्लोब पर हर आत्मा मेरी अपनी, मुझे सबको देना है। फील करें, विश्व में हर आत्मा मुझसे इस श्रेष्ठ एनर्जी को रिसीव कर रही है। ये खाना सेहत के लिए उतना ही है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ।
शरण में जीवन रख दे प्रभु के शरण में सच्चा सुख है समर्पण में पीलाई बेहद की, वेरी नाइस। है ना। तो जब हदों से पार हो जाते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। और हम कौन है दुनिया में? हम कौन है? हम कब आते हैं दुनिया में? संगम में। संगम में। और फिर जब नई दुनिया शुरू होती है हम कब आते हैं? सतयुग में, पहले दिन में। तो हम सबके क्या हो गए? पूर्वज। पूर्वज, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो जो पूर्वज होते हैं हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं वो बोलेंगे तुम कैसे हो। पूर्वज क्या करते हैं? सिर्फ प्यार देते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ समझाते हैं। हम और जो लेने वाला है वो क्या सोचता है? इन्हें पता है, उनको नो भी नहीं बोल सकते। पहले वो मुझे अपनी पर्सनालिटी बनानी है, पहले मुझे वैसा बनना है, तब लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर मेरे अंदर की भावना बेहद की हो जाएगी तो मैं जो बोलूंगी सब एक्सेप्ट करेंगे। अगर अंदर का भाव ये होगा मैंने बताया इसने सुना ही नहीं, तो कोई नहीं मुझे अपने अंदर से किसी भी तरह का ईगो, सुनो, मैं बताता हूं, मैं ग्रेट, तो फिर तो कोई नहीं सुनने वाला ना। तो बाबा ने बोला मेरे, तुम जिसकी धुलाई करो, तुम तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। देखो खुदा की खिदमत किस में है? औरों के लिए करने में। खुदा की खिदमत ये नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं मेरे बच्चे देखो कितने परेशान हैं, जाओ ना उनकी मदद करो। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। अगर और साथ में बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान बनना है, तो मुझे भी क्या करना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे मिल रहा है, मैं उसकी खिदमत में हूं। तो जो वो क्या करता है, वो कहता है मुझे मेरे पैरों पूरों को हाथ नहीं लगाओ, मेरे को रिगार्ड देना, मेरे गले में माला डालना, मेरे को फूल देना, मेरे को नहीं लेना। मेरे को क्या करना है? सिर्फ देना है। तब दुनिया बदलेगी। इसके साथ एक बात आती है, ये क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए उसको ले रही हूँ। कई बार हम कहते हैं हम जैसे सब ब्राह्मण हैं, हम सब ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ना। कोई कहता है देखना मेरे घर में प्रोग्राम है, आप ये कार्य कर देना, आप ये वाला कर देना, आप पानी की बॉटल्स लगा देना, आप जो टोली मिलेगी आप सबको बांट देना। तो क्या हम मांग रहे हैं? क्या वो मांगने में आएगा? क्या है वो? वो तो सेवा है दीदी। बाबा का काम समझ कर और कर सहयोग है। वो सहयोग है। ब्राह्मणों को हम सहयोग करते हैं। बाबा के कार्य का, बाबा का कोई प्रोग्राम चल रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, कोई दीदी अकेला थोड़ी करती है, 100 लोग वहां खड़े होते हैं। तो क्या है वो उनके सहयोगी हैं, और दुनिया में हर एक के मददगार बनते हैं। फिर मददगार बनते बनते उनको भी ब्राह्मण बना देते हैं, वो भी सहयोगी बन जाते हैं, वो भी अपना भविष्य बना लेते हैं, है ना। और एक गीत और है विच इज रियली ब्यूटिफुल, वो अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, जो आज का गीत है, उसको ज्ञान से कनेक्ट करना। चलो और बताओ।
और क्या बोला बाबा ने? हम्म। बाबा ने कहा कि लोग कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि मौत आई के आई, ये आखिरी समय है, मगर ऐसा होता तो नहीं है। इट्स द सेम, कहते हैं ये इतना बोलती हैं कि आ ही जाएगा, आ ही बट जाएगा, है ना? ये वही कहानी है शेर वो वाली। स्टोरी है ना, वुल्फ वुल्फ, जी, हाँ, है ना? सच में आ जाएगा शेर तो एवरीबडी विल बी अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड। तो इसलिए बाबा कहते हैं रेडी हो जाओ। तुम्हें सोचना है ये मेरी घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो अंतिम घड़ी में हम सबको माफ करते हैं, सारी चीजों को भूल जाते हैं, सिर्फ एक बाप को याद रख करते हैं, वो हमारी स्थिति बनी रहे। फिर बाबा ने क्या बोला? यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बहुत महाभारी यज्ञ है। और यज्ञ कब रचते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है ना? अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यज्ञ वो दुनिया वाले रचने लगे तो फिर तो हर पल एक यज्ञ चलेगा। कभी किसी अटैक के लिए, कभी किसी अटैक के लिए, कभी किसी दुख के लिए, है ना? तो जो दुनिया में फिजिकल वाले हॉस्पिटल्स हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं। तो बाबा का यज्ञ माना, रुद्र यज्ञ माना। किसको कहते हैं यज्ञ? जिसमें आहुति डालते हैं और वो सब कुछ भस्म हो जाता है। हाँ, हम कौन सी आहुति डाल रहे हैं? सहयोग की, विकारों के विनाश की। विकारों के विनाश की ना। सहयोग, तो जब विकार विनाश होते हैं तो हम सहयोगी बन जाते हैं। हम अगर अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं ना, और हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे हम कोई बड़ी सेवा कर रहे हैं या कुछ है, अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो मैं सेवा में हूं, है ना? हम ये बाबा के बनने के बाद हम ये नहीं कह सकते मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मन से हम निरंतर कर ही सकते हैं। तो रुद्र का यज्ञ, रुद्र माला बनती है जो यज्ञ में स्वाहा होते हैं, है ना? जो गीत में क्या सुना? सच्चा सुख है समर्पण में। अगर हम परमात्मा पर समर्पण होते हैं, उसकी हर बात को सुनते हैं, उसकी हर बात को सुनकर उसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? हमने स्वाहा किया, हम परमानेंट सुख के अधिकारी बनते हैं। इस लेने में सबसे भारी लेना है, बड़ा लेना है, क्योंकि ये कब तक के लिए मिलता है? एक्चुअली पूरे कल्प के लिए। हम कभी भिखारी नहीं बनते। दुनिया में भिखारी होते हैं ना, देखते हैं ना कितना तड़फ रहे होते हैं। हम कभी वो नहीं बनते बाबा के बनने से। और बताओ। रूहानी सोशल वर्कर बोला। हाँ, तो सेवा क्या करनी है? बाबा ने जो बोला ना, रुद्रमाला में आना है तो योग हमारा रहे। फिर बाबा ने बोला याद हमारी बनी रहे, सेवा करनी है, पवित्रता धारण करनी है। तो सेवा कैसे होगी? रूहानी सोशल वर्क। याद क्या रखना है? मैं सेवा किसकी कर रही हूँ? बाबा की, यज्ञ की। यज्ञ की, और मतलब रूहों की सेवा कर रही हूँ, शरीरों की सेवा नहीं है। फील सब कुछ आत्मा को हो रहे हैं, है ना? फिर बाबा ने क्या बोला? सगाई करो और कराओ। तो सगाई किस करते हुए क्या करते हैं? जिसकी सगाई होती है वो क्या करता है? पूरा फोकस उस एक पर। वो उस पर समर्पण होता है ना? तो बाबा ने बोला कि ब्राह्मणों का तो धंधा ये है। तो मैं देखूं मेरी सगाई मेरे परम पिता से है ना, मेरे उस प्रियतम से है, मेरे उस साजन से है, क्या मैं उस पर समर्पण हूं? कितना हूं? एक की बजाय दो हो जाता है।
3 हो जाता है ना। तभी हम कहेंगे हम समर्पण हैं। मैं आपको एक दो लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, ना और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। ठीक है ना। अच्छा, फिर बाबा ने बोला ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर हाजिर है, सुना है ना। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। ये बाबा की सगाई कर ली के नहीं, चेकिंग करना आज सारा दिन। एक बस स्लोगन पढ़ेंगे। इसी पर दीदी बाबा एक कहते हैं ना कि बाराती बनकर नहीं चलना, हम्म सजनी बनकर चलना है मेरे साथ। हम्म और जो सजनी होती है वो क्या कहती है, मेरा सब कुछ तेरा। और वो साजन क्या कहता है, मेरा भी सब कुछ तेरा। पर अगर वो दोनों को आपस में होना होता है। यहाँ साजन तो कह रहा है मैं तो हूं ही तेरा, अब तू बन के दिखा। और कोई भी कुछ कह रहा था शायद। हाँ दीदी, वो एक में दो को मिलाने का क्या मतलब? मतलब हम एक को याद करते करते दूसरों को भी याद करना शुरू कर देते हैं। आप योग में हम्म। बैठते हो तो आ जाते हैं ना और लोग याद, उसकी बाबा बात कर रही हैं। क्योंकि अगर निरंतर याद है, बीच में टूट जाता है हम्म। तो क्रैक बन गया ना। क्रैक में फिर फेविकॉल लगाना पड़ता है, फिर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। धागा है तो उसमें गांठ आ जाती है। तो गांठ वाला धागा और एक स्मूथ धागा, दोनों में धोने की महसूसता में अंतर। फिर जब हाथ अगर आप उस धागे पर डालोगे तो क्या होगा, स्मूथनेस नहीं होगी। ये मतलब। वो दोहा है ना, रहमन धागा प्रेम का मत देव चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। यस। स्लोगन पढ़ेंगे। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ये स्टोरी सुनी हुई है। कर्म रूपी डाली का बंधन मैंने किया, मैं कर्म कॉन्शियस हो जाती हूँ, उसमें फंसे रहते हैं। मैंने सेवा की, सेवा में फंसे रहते हैं। सेवा से मुझे इतनी वो मेरे को सबकी बहुत प्रेज मिली, उसको सोचते रहेंगे। किसी ने सेवा ले ली तो उसको सोचते रहेंगे। तो ये है उसमें फंसना। उपराम मतलब बिल्कुल डिटैच हो गई, साक्षी हो गई। साक्षी होके खेल देखते हुए मैं अपना रोल प्ले करती हूँ, तो फिर फंसेंगे नहीं। एक इस पे ईगल की स्टोरी है, सुनी हुई है ना। एक ईगल डाल को पकड़ के बैठी है। राजा ने ऐलान किया इसको जो उड़ा देगा ना उसको इनाम मिलेगा। बहुत आए गए, कोई नहीं कर पाया। एक दिन ईगल उड़ गई तो राजा ने बोला किसने उड़ाई। तो एक साधारण सा कोई किसान था, उसने जिस जो टहनी पे बैठी थी उस टहनी को काट दिया, वो उड़ गई। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस काटा। तो मन बुद्धि के जो धागे हैं ना उनको काटना। वो कल एक डॉक्टर सचिन आते हैं ना पीस ऑफ माइंड पे, वो बता रहे थे कि हमें किसी में आसक्ति नहीं रखनी, तो नहीं तो माया आ सकती है। बिल्कुल। ये बाबा Yes, के माँ बाप के है ना। तो मतलब हम किसी भी बात में अपने कर्म से ही जुड़ जाते हैं। तो उस चीज को बाबा ऐसे बताते हैं। और ये इसको बाबा कई बार क्या शब्द देते हैं, हीरे की डाली,
कि भाई इसको मैं पकड़ के रखा हुआ है, ये मेरे से कोई छीन नहीं सकता। सोने की जंजीर कर बोला ना बाबा ने, यही सोने की जंजीरें हैं। ज्ञान में आने के बाद ये जंजीरें ये वाली बन जाती हैं, दुनिया वाली, जूते कपड़े ज्वेलरी वो खत्म हो जाता है, ये जंजीरें पकड़ लेती हैं। बताओ, ये है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। तो कौन सी रेस करनी है? रुद्रमाला में पिरोने की। तो जिससे हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। मेन पॉइंट ये है। तो उसके लिए करना क्या है हमें, बताओ? वाइंड अप करते हैं, फिर योग करेंगे, अच्छे से योग करेंगे। और योग के चार्ट को बढ़ाना है, योग की हमारी स्थिति को पावरफुल करते चले जाना है। चलो बताओ, क्या करना है रुद्रमाला में पिरोने के लिए? आपको 3 पॉइंट बताए ना। एक तो मन मना भाव, मतलब याद, याद कैसी होनी चाहिए? एक बल एक भरोसा, भरोसा। और कुछ नहीं, एक वही याद आए, क्वेश्चंस नहीं आए, प्रश्नों से पार हो जाएं, तो उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? याद की चार्ट मेरी अच्छी। और याद की चार्ट की हमको रेस करनी है, अपने आत्म स्थिति में स्थित होंगे तो करेंगे ना। दूसरा क्या करना है? सेवा। सेवा। सेवा कैसे करनी है? नहीं, एक मिनट, याद के लिए बाप और वर्षे दोनों को याद करना, करा था ना। जो हमने किया है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। फिर सेवा कैसे करनी है, कौन कौन है आप बता रहे थे? सेवा अपने आप को पहले आत्मा समझ के दूसरे को भी सब गुणों की संपन्न समझ के शुभ भावना शुभकामना और बाकी जो भी सेवा बाबा की मिले हमें उसको धारण करके करना आज है। जो मुरली में बोला है ना, क्या बोला है और बाबा ने? बाबा एक्सपेक्ट कितने। नहीं करना, हाँ हाँ जी, और संगीता। किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, अपनी ही किसी से, सेवा करो। हाँ, दैट इज द ओनली थिंग, देन ओनली यू कैन डू इट। करेक्ट। एक्सपेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा ने बोला मैं कितना निरअहंकारी हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ऐसे सेवा करनी है। निरअहंकारी बन के सेवा करेंगे, है ना। और सेवा के लिए क्या बोला बाबा ने? रूहानी सोशल वर्कर बनो। अपने आप भी सगाई करी है ना भगवान से, औरों की भी कराओ। तो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तो हमारी सेवा अच्छी होगी। फिर पवित्र बनना, ये बात आज फिर से बाबा ने बोली, कल भी बोली। पवित्र बनेंगे कैसे? पवित्र बनने का मतलब क्या है? हम्म आज बाबा ने पवित्रता के लिए क्या बोला? पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, प्रॉमिस करना है बाबा को। हम जब एक की याद में है वो भी पवित्रता है, हम जब आत्म अभिमानी स्थिति में है वो भी पवित्रता है। तो मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। आज हम इसका अभ्यास करते हैं योग में, ठीक है? एनी क्वेश्चन? यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। बाबा ने बोला प्रश्नों में मूंझना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, राइट? हाँ, तो लेट्स नॉट मिसअंडरस्टैंड व्हाट इज सेड बाय बाबा। आज का गीत भी लगा दे। हाँ, बिल्कुल लगा, बिल्कुल। आज का हम पॉइंट क्या लेंगे से यही रुद्र माला में आना है, के लिए क्या रुद्रमाला कर। में आने के लिए क्या करना है? ये कर सकते हो। और बाबा ने जो और बताओ, मैं तो बता ही दूंगी, आप लोग बताओ। दूसरों के गुण देखने हैं और नहीं, फिर वो हमारे अंदर ही चिंतन किसका करेंगे ना, उसको पूछ रही हूँ मैं। ओ ओ अच्छा अच्छा। हम्म? रुद्र ज्ञान यज्ञ ले लो, अगर अभी तक नहीं लिया है किसी ने, शायद लिया भी हो।
रुद्रमाला में पिरोने की रेस क्या है, ये भी ले सकते हो। ठीक है, मैं 1 मिनट वो गीत लगाती हूँ, आप उसको सुनिए, अपनी स्थिति बनाएंगे, फिर मैं शुरू करूंगी योग। I suffered badly. निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख बढ़ने लगा, पर हिम्मत ना हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने
बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर, अंत में हार कर, तूफान भगारे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। Wonderful Geet Didi. The lyrics are extremely beautiful. Yes. Yes. तो अभी हम सब वही दिए, वही आत्मिक दिए, अपनी ज्योत को जगाए हुए उस परमात्मा को निरंतर साथ रखते हुए अनुभव करें, मेरा सब कुछ मेरे पिता का, मेरे रूहानी साजन का। अनुभव करें, बाबा सिर पे छत्र छाया है, सच्चाई की, पवित्रता की ज्योत मुझ में जग रही है और बाबा की किरणें इस ज्योत को पावरफुल बना रही है। अपने सत्य स्वरूप में हम टिक जाएं। अपने सत्य पिता को सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में अनुभव करें। उसके निरंतर साथ को अनुभव करें। उसकी किरणें मुझ आत्मा की पवित्रता को संपूर्ण कर रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब इस पवित्रता की किरणों को सर से पांव तक अपने शरीर में फैलाएंगे। फील करें, मेरा अंग अंग, हर सेल
इस लाइट से भरपूर हो गया और ये प्योरिटी की लाइट चारों ओर फैल रही है। मेरा शिव साजन मेरे सिर पे छत्र छाया। इसी स्थिति में पूरे विश्व को दृष्टि दें कि पूरा विश्व इन किरणों से भर रहा है और विश्व से हर अपवित्रता का कण कण समाप्त हो रहा है। एक सुंदर नई दुनिया की क्रिएशन हो रही है। इस संकल्प में बैठ जाए। और आज सारा दिन ऐसे ही इसी लाइट को फैलाते रहेंगे। सिर पे छत्र छाया बाबा की, और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा जहां जाती हूं इस पवित्रता की लाइट से सबको सुख देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम आज शांति। ट्रैफिक कंट्रोल पे यही जरूर करेंगे। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।